अच्छी है। अब ये संपादक का काम, वाइन किसी को अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है, मुझे उसमें कोई व्यक्तिगत तौर पर भी तकलीफ नहीं है। लेकिन जब आप संस्कृति की बात करते हैं और संपादक के ऊपर ही संस्कृति की जिम्मेदारी आयद होती है, तब आप एक ज्यादा व्यापक समाज को लक्ष्य करके कुछ काम करते हैं, तब आप इन चीजों को सोचते हैं बाद में। और लोग आप बोल सकते हैं एक हाशिया अखबार में छोड़ा जा सकता है जहाँ पे लोग बताते हैं कि सब्जी कैसे बनती है, दही बल्ला कैसे बनता है, कौन सा रेस्तरा कहाँ पे अच्छा है। लेकिन संपादक के लिए तो काफी और बड़ी जिम्मेदारियां भी होती है, क्योंकि उसको पूरे के पूरे अखबार या चैनल या पोर्टल या और किसी विधान का नियमन करना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य से स्थिति ऐसी है। और टीवी, उसके ऊपर संपादक होता भी कहाँ है ये मुझको नहीं पता। और लोग यहाँ पे बैठे हैं विद्वान, और अच्छा काम भी होता है। राजेश बादल अक्सर ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोगों के ऊपर जीवनियां हमारे हमसे साझा कर रहे हैं। तो राज्यसभा लोकसभा टीवी, तो इनको मैं अपवाद मानता हूँ। जो चैनलों की भीड़ हमारे यहाँ है, सैकड़ों चैनल है, आप पलटते पलटते थक सकते हैं, पागल भी हो जा सकते हैं। उन चैनलों पे आप देखते हैं कि फूहड़ रोज शाम को जो सबसे ज्यादा कार्यक्रम देखा जाता होगा, या तो वो अपराध का कार्यक्रम होगा, सनसनी का कार्यक्रम होगा, जिनको पत्रकार पेश नहीं करते। आप सब जानते हैं कि उनको पेश करने के लिए पेशेवर लोग भाड़े पर लिए गए हैं, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जिन्होंने स्नातक का कार्यक्रम किया, उनका काम नाटक करना है। लेकिन उनसे पत्रकारिता के नाम पे किया कि पत्रकारिता करें, वो खबरें दे रहे हैं, वो खबरें दे नहीं रहे, वो खबरें बेच रहे हैं। कैसे आपको बहुत आकर्षक ढंग से खबर दिखाई जाए ताकि आप वहां पे अटके रहें। और वो सारी हत्या बलात्कार की खबरें होती है जिनको आम आदमी जो है वो ज्यादा दिलचस्पी लेता है। हिंसा में एक दबी छुपी जो लोगों की दमनित भावनाएं होती हैं। कोई जमाने में सत्य कथा पत्रिका आती थी, मुझको याद है जब मैं पढ़ता था, तो उसको हम लोग बस स्टैंड पे खरीदते थे, बस में ही छोड़ आते थे। वो घरों में रखने के लिए अच्छा नहीं माना जाता था कि आप असभ्य लोग हैं। एक आध अखबार के बारे में कोई किसी जमाने में ऐसी प्रतिष्ठा थी कि लोग अपने मंगाते नहीं थे, पढ़ के छोड़ आते थे कि अरे ये तो इस तरह का हल्का फुल्का अखबार है, नंगी नंगी लंबी बड़ी चौड़ी इसमें तस्वीरें आती हैं। लेकिन अब सब लोग वो काम कर रहे हैं, बल्कि होड़ ये हो गई है कि कौन ज्यादा सनसनी की खबरें, अपराध की खबरें, सिनेमा की खबरें, रसोई की खबरें दे सकता है। जो काम टीवी करता है वो काम अखबार करने की कोशिश करता है। गोया अखबार जो है वो टीवी से होड़ लेने की कोशिश कर रहा है कि हम भी कितनी रंगीनी आपको दिखा सकते हैं, हम भी कितना नंगापन आपको दिखा सकते हैं, हम भी कितनी अपराध की खबरें। दिल्ली में अगर हत्या हो जाए किसी वृद्ध की, कभी 20 साल पहले पहले पन्ने के ऊपर आप फ्रैंक मॉरिस से या बीजी वर्गीज से या अजीत भट्टाचार्य से या प्रभात जोशी जी से उम्मीद नहीं कर सकते थे कि पहले पेज में वो 8 कॉलम की 6 कॉलम की खबर बन जाएगी बैनर की तरह, जिसे भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया हो। एक हत्या, एक अदद हत्या क्रिकेट कैलाश में, जाहिर है बहुत दुखद होती है। कोई भी हत्या, 2 वृद्ध मारे गए, लेकिन वो अपराध की है। और लोगों की जो मैंने कहा कि दबित भावनाएं होती हैं, वो जानना चाहती है कि हत्यारा कहाँ से आया हुआ हो, कैसा चाकू इस्तेमाल किया होगा, खून कितना बिखरा हुआ था, पुलिस कब पहुंची, सिर पे हथौड़ा मारा या नहीं मारा वगैरह। तो ये सारी जो चीजें थी, इन चीजों को हमने ज्यादा तवज्जो दी है। इन सबके बीच में अब कहें कि कोई टाइगर की बात कर रहा है, कोई मणिकौल की फिल्म की बात कर रहा है। मणिकौल दिल्ली में बैठे बैठे गुड़गांव में मारे गए। अगर जब आप कभी कभार कार्यक्रम हम लोग करते थे, उनके साथ बैठते थे, किसी की दिलचस्पी नहीं थी। पढ़ने के बाद थोड़ी बहुत जो है सहानुभूति होती है, लेकिन फिर भी जितनी इज्जत मिलनी चाहिए बाहर मिली होगी, लेकिन देश में हमारे मीडिया में नहीं मिली। और टीवी जो है जिसकी मैं बात कर रहा था, टीवी में तो संपादक होता ही नहीं, अखबार में तो फिर भी थोड़ा बहुत नामलेवा होता है। टीवी में जो होता है वो उससे कई तरह के बदनाम होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि बाकी लोग इस पर रोशनी डालेंगे, और उनको बहुत सारे काम सौंपे जाते हैं, और वो काम ज्यादातर खबरों के अलावा बाकी सारे काम होते हैं। उनके पदनाम में भी वो जुड़ा होता है कि वो ये काम करेंगे। और वो काम जो हमारे वक्त में कभी बहुत अश्लील माना जाता था पत्रकार के लिए, कि वो विज्ञापन लेने नहीं जाएगा, वो काम करने का काम भी जो है जिसको संपादक कहते हैं, वो विज्ञापन मांगने भी चला जाता है। तो इससे शर्मनाक बात, इससे खराब दौर टीवी के लिए क्या हो सकता है कि संपादक को मालिक विज्ञापन लेने के लिए भेजता है। तो मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, पर दिन अच्छे नहीं है। पर अच्छी बात आप कर रहे हैं, अच्छी बात कभी भी की जा सकती है। अभी अगर ये ऐसा दौर है जिसमें जगह दिनों दिन संस्कृति की कम होती चली जा रही है, तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर कुछ बातों पे हम लोग विचार कर सकें, संगीत छोड़ दीजिए, नृत्य छोड़ दीजिए, नाटक छोड़ दीजिए, पर एक चीज मैं मानता हूं कि संस्कृति की दिशा में सबसे पहला उपादान, सबसे पहला काम ये होगा कि भाषा जो है उसका पतन हो रहा है। मैं चूंकि हिंदी की खाता हूँ, हिंदी में सोचता हूँ, हिंदी में काम करता हूँ, रोजगार मेरा उसी में है, इसलिए मैं अपनी भाषा की बात करता हूँ। लोग अपनी अपनी भाषाओं की बात कर सकते हैं, तमिल की, तेलुगु की, मुझे उसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हिंदी जो है, हिंदी के नाम पे जो हिंदी लिखी
जाती है, बोली जाती है, कही जाती है, सुनी जाती है, वो हिंदी नहीं है। लोग जानते नहीं है, शब्दों की वर्तनी गलत है, शब्दों के उच्चारण गलत होते हैं और चलता है। वो जो प्रसार भारती का जिक्र भी हमारे दोस्त कर रहे थे कि आपने जवाहर सरकार साहब के सामने ये कहा, सामने की बात नहीं है। आकाशवाणी को आकाशवाणी बोलना आना चाहिए। आकाशवाणी बोलेंगे आप तो लोग क्या सीखेंगे? कोई वक्त पे लोग उच्चारण सीखते थे, अब वहां पे आप FM गोल्ड के ऊपर रोज सुनते होंगे, हर एक किसी गाने दूसरे गाने के बाद उनका विज्ञापन आ जाता है कि वो सुरों की नदी बदी कुछ बही है, उसमें अंत में आकाशवाणी ही बोला जाता है। तो आप खुद ही आकाशवाणी नहीं बोल सकते हैं तो आकाशवाणी लोगों को आप बोलना क्या सिखाएंगे? लोग कोई वक्त में एक साधु भाषा आकाशवाणी से सीखी जा सकती थी। तो इसी तरीके से अखबारों में भी जो वर्तनी होती है, हर कोई खमियाजा को खामियाजा लिख रहा है, पता ही नहीं को खमियाजा शब्द होता है, खामियाजा होता ही नहीं है। लेकिन इस तरीके से एक बार मैंने सूची बनाई थी तो लंबी सूची बन गई थी, करीब 400 शब्दों जो अनिवार्य तौर पर गलत ही लिखे जाते हैं। मतलब ऐसे ढेरों शब्द है। ब्यौरा, ब्यौरा में एक मात्रा लगती है, हर कोई दो मात्रा लगाता है। अब बोलचाल में होता है कि हम ब्यौरा बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में कई लोग जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा देना बोलते थे, हमको देना होगा, लेना होगा, तो आप दो मात्रा लगाना थोड़ी शुरू कर देंगे। बोलचाल में थोड़ी जो भी है तो बोलचाल में थोड़ी छूट मिल जाती है, लेकिन लिखते वक्त भाषा हमसे जिम्मेदारी का एहसास, जिम्मेदारी का बर्ताव मांगती है। और इसी तरीके से जब आप टीवी के ऊपर खड़े हो जाते हैं, कैमरा आपके सामने है, तब वो जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती है, आपको उतनी ही जिम्मेदारी चाहिए। खराब अंग्रेजी BBC का आदमी तो नहीं बोलता है, उसकी भाषा वो है और हमारी भाषा हिंदी है, हम कितनी जल्दी में बोलते हैं और बिना बात के अनावश्यक शब्द। टीवी वाले से पूछिए, सबसे पहले रिपोर्टर कहेगा जी बिल्कुल, अब इसका कोई अर्थ नहीं। जी बिल्कुल ऐसे को निरर्थक तौर पे हर व्यक्ति पहले बोलेगा जी बिल्कुल और उसके बाद में अंग्रेजी ठूस ठूस के आपको लगता है कि बीच में हिंदी शब्दों को आपने उसमें ले आए हैं ताकि कहा जा सके कि हिंदी का चैनल है। ये इस तरह की जो खिचड़ी भाषा है। और अखबारों में मालिक लोगों को, आपको पता है कि हिंदी अखबारों में आजकल इस तरह की भाषा लिखी जाती है और ऐसा क्यों किया जाता है? तो मालिक कहते हैं साहब बोलचाल में आजकल ऐसी हिंदी चलन में है, लोग अंग्रेजी के अंदर हिंदी में अंग्रेजी शब्द पूछा देते हैं। देखिए मैंने कहा बोलचाल की बात और होती है, बोलचाल के वक्त हम इतने सजग नहीं होते हैं, लिखते हुए हमारी सजगता बढ़ जाती है। कोई कविता लिखता है, कोई खबर लिखता है, कोई संपादकीय लिखता है, तो जो टीवी पे काम कर रहा है उसका तो पेशेवर काम है, उसको वो भाषा, उसका संस्कार चाहिए, उसको उसकी दीक्षा चाहिए ताकि वो बाकी लोगों तक जो है पहुंचा सके कि ये भाषा का अच्छा रूप ये है। किसी वक्त में लोग अखबार पढ़ते थे और ये कहते थे कि हम ये अखबार, इस अखबार को पढ़िए, इससे आपकी हिंदी सुधर जाएगी। अब कोई नहीं कहता अखबार को हिंदी सुधारने के लिए बल्कि बिगाड़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं। और ये जो बात है कि मालिक कहें कि संपादक को कि आप खराब हिंदी लिखिए क्योंकि लोग ऐसी भाषा बोलते हैं, तो मेरा एक ही जवाबी तर्क है कि आप अपने अंग्रेजी अखबार में वो अंग्रेजी क्यों नहीं लिखते हैं जो हिंदुस्तान का आदमी बोलता है? वो तो हिंदी से भी खराब अंग्रेजी बोलता है। वहां पे आपको पूरी जिम्मेदारी भाषा के प्रति चाहिए लेकिन हिंदी के प्रति नहीं चाहिए। तो संस्कृति जो है उसका दायरा काफी व्यापक है, लेकिन मेरा मानना है कि शुरुआत अगर करें तो हम लोग भाषा, इसको मैं इसलिए इस पे जोर देता हूँ कि भाषा हमको बनाती है। ने कहा था कि भाषा एक संस्कार देती है, किसका कद कितना बड़ा है इससे पता चलता है कि उसके पास में कितनी अच्छी शब्दावली है, उसका कद उतना ही ऊंचा है। कहते हैं जब आप शेक्सपियर को पढ़ते हैं तो उतनी देर के लिए शेक्सपियर के बराबर हो जाते हैं। इस बात का अर्थ मुझको काफी साल बाद में समझ में आया, सुना बचपन में था कि आपको शेक्सपियर को पढ़ने के लिए आपको अपनी मेधा, अपनी शब्दावली, अपना विवेक, उसको भी ऊंचा उठाना पड़ता है, हर एक के बस की बात नहीं है। तो आप अच्छी भाषा जो है अगर लेकर के नहीं आते हैं तो आप समाज को देंगे क्या? तो संस्कृति का आधार जो है वो भाषा है। वो चूंकि हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है, वो हमारे मीडिया का, हमारी पत्रकारिता का हिस्सा भी वो भाषा है। जिस भाषा का पतन जो है वो हो रहा है, अगर इस तरीके से थोड़ा संवेदनशील नजरिया भाषा के प्रति हम लोग रखें तो एक कदम हम आगे बढ़ते हैं, तब पता चलेगा कि हम अच्छे संगीत, अच्छे साहित्य, अच्छी संस्कृति, उसकी जगह भी जो होती है बल्कि अच्छे त्योहार, अच्छे रीति रिवाज, अंधविश्वासों को दूर करने वाली चीजें बेचने के लिए नहीं। आसाराम को आप इसलिए कि वो आसाराम के नाम पे, अब क्योंकि उसमें एक व्यभिचार शामिल है और ज्यादा लोग देखते हैं, अगर आप सचमुच बाबाओं के उनको आप उजागर करना चाहते हैं तो अगर आपने साल भर पहले किया होता तो पता चलता। तब पैसा ले करके हर चैनल जो है वो ऐसे एक पाखंडी व्यक्ति को दिखा रहा था, उस पर इतनी चर्चा हुई कि उसमें पैसा मिल रहा था और अचानक आप समझते हैं कि आसाराम के खिलाफ लोग हो गए। नहीं, इसलिए वो बिकता है, तो धंधा है, गंदा है पर धंधा है। तो ये जो
हमारे साथ फिर भी बिताया, आपके कार्यक्रम आगे मुझे पता है आपकी कमिटमेंट्स थी आगे के लिए। सुनील जी को सुन नहीं पाए, मैं अनुराग मुखार्जी से निवेदन है कि वो जवाब तो चाह रहे हैं क्योंकि आपने सवाल उठाया सारे जवाब देने में सक्षम लोग बैठे हुए, मैं तो खाली सवाल खड़े कर सकता हूं।